हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हरिराम जोशी यूएमएस उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में भोपाल से आए हुए पिछले वीडियोस में काफी बताया गया है कि राइटिंग स्किल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूं वो क्लास 12th के पेपर में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का आता है और उसमें 3 टॉपिक रहते हैं। पहला टॉपिक है आपका एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसे हम विज्ञापन कहते हैं। नोटिसेस, जो हम स्कूलों में लगाते हैं सूचना देने के लिए बच्चों को। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है पोस्टर्स बनाना। तो ये 3 टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आते हैं और तीनों में से हर साल 2 टॉपिक, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स नोटिस आ जाए, एडवर्टाइजमेंट्स पोस्टर्स आ जाए, या नोटिसेज और पोस्टर्स आ जाए, यानी कि इनमें से कोई 2 टॉपिक पर क्वेश्चन आता है अथवा लगा होता है बीच में, और एक हमें करना होता है। 5 नंबर का होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर करने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है ये थोड़ा सा समझाएंगे, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। An advertisement is a very powerful means to influence the minds of masses. An advertisement a very powerful medium to influence the minds of the masses. यानी कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जो आपने देखे हैं समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और आपके टीवी पर ऑडियो विजुअल आते हैं, उन्हें हम विज्ञापन कहते हैं। और ये मासेस का मतलब होता है बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों तक को एक मैसेज भेजना होता है, उनके माइंड को प्रभावित किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से। तो सबसे शक्तिशाली साधन होता है एडवर्टाइजमेंट, लोगों तक अपने प्रोडक्ट, अपनी सूचना पहुंचाने का और उनको प्रभावित करने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इट इज मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स, यानी कि कोई चीज खरीदना है, बेचना है, ये मुख्यतः इन चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इट रीचेस द मासेस, ये लोगों तक पहुंचता है थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। इन माध्यमों के द्वारा, इन मीडियम्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट हमारे घरों तक पहुंचता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हम उन्हें देखकर उन चीजों को खरीदने लगते हैं। यही इसका उद्देश्य है कि ताकि जो भी चीज खरीदी या बेची जानी है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच हो सके। यही उद्देश्य होता है एडवर्टाइजमेंट्स लिखने का। अब हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट, ये कला होती है। ड्राफ्ट मतलब लिखना एक तरीके से, और डिजाइन करना एडवर्टाइजमेंट को एक आर्ट होता है, एक कला होती है। और हियर आर सम यूजफुल हिंट्स, यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण हिंट्स देता हूं आपकी सहायता के लिए। और उसमें पहली बात है कि द मेन एम ऑफ
एन एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, सेल्स एंड बिजनेस। बिजनेस है या कोई चीज की बिक्री करना है, बेचना है, उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है, ये मुख्य उद्देश्य होता है एडवर्टाइजमेंट का। इसलिए एडवर्टाइजमेंट में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यूज क्राफ्टी, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, बनाते हैं, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा में होना चाहिए। टेम्प्ट का मतलब लुभाना होता है। आप देखते हो कुरकुरे का आता है ना, अंकल चिप्स का आता है, ठंडा आता है, तो ये सब ऐसे दिखते हैं, लोगों के दिमाग पर इतना प्रभाव जमा लेते हैं कि लोग उनको बिना इच्छा के भी उसको खरीदने लगते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एडवर्टाइजमेंट्स शुड बी ब्रीफ, बहुत संक्षेप में होना चाहिए, एंड टू द पॉइंट, और जो हमारा उद्देश्य है उससे रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। और नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स shouldn't be made heavy, lengthy and dull by using long sentences। यानी कि हमें एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत ज्यादा बड़ा, भारी, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेज यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम पढ़ने वाले के पास नहीं होता है। थोड़े शब्दों में ही, अच्छे शब्दों में ही अपने प्रोडक्ट का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके सामने कुछ सैंपल भी देंगे आपकी सहायता के लिए। जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनमें जो पहला है वो क्लासिफाइड होते हैं, और दूसरा जो होता है वो आपका कमर्शियल होते हैं, और हमारे कोर्स में जो है वो केवल क्लासिफाइड है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं उनको मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा, आपको सैंपल भी बताऊंगा। तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लिखे जाते हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती हैं कि वर्ड लिमिट मिनिमम होती है, यानी कि शब्दों की सीमा जो होती है वो बहुत कम होती है, ज्यादा शब्द नहीं लिखते हैं इसमें हम। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि टू द पॉइंट होते हैं, बिल्कुल जो चीज कहनी है उतनी ही कम शब्दों में कहनी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, सरल भाषा में लिखे जाते हैं। और नेक्स्ट जो बात है वो है फैक्चुअल और फॉर्मल, फॉर्मल भाषा में होते हैं और तथ्यात्मक होते हैं, उसमें जो भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो, उसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स एटसेट्रा। यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, घर, मकान, फ्लैट, दुकान, व्हीकल है कोई भी वाहन है, हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर गृहस्थी का सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, है ना, इस प्रकार की चीजों को हम बेचते या खरीदते हैं, उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं न्यूज़पेपर्स में। और हमारे कोर्स में यही है, और ये इस प्रकार के कैसे लिखे जाते हैं तो वो मैं बताता हूं कि बिगिन विथ फॉर सेल और परचेज, यानी कि अगर आपको बेचना है तो फॉर सेल लिखा जाएगा टाइटल के रूप में, और अगर खरीदना है तो फॉर परचेज लिखा जाएगा। यहां से शुरुआत होती है जिसका टाइटल हो जाता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेशन सॉरी, जो अकोमोडेशन होता है मतलब रहने की जगह, दुकान है, मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, उसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन जो है किस प्रकार का है, व्हीकल कौन सा है, क्या है, और हाउस होल्ड आइटम क्या है, उसका नाम
किस प्रकार का है ये लिखना होता है। इसके बाद ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि बहुत ही संक्षेप में हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन करते हैं कि हमारी जो बेचने वाली चीज है जिसको हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो कैसी अवस्था में है, तो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से जो है आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू वॉन्ट टू सेल योर वॉशिंग मशीन, आप अपनी वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग अब्रॉड, क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं देश से। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर्स, तो लोकल न्यूज़पेपर में हमें पब्लिश कराने के लिए, प्रकाशित कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो आपको बेचना क्या है, वॉशिंग मशीन बेचना है यहाँ पर, यानी कि ये हाउस होल्ड गुड्स के अंतर्गत आ गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, दो सैंपल हम आपको देंगे, और कोई भी चीज बेचनी हो आप आसानी से फिर अपने आप स्वयं लिख सकते हैं। जरा आप देखिए, मैं इसको लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि जब हम कोई हाउस होल्ड गुड्स बेचते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें शामिल करनी होती हैं। तो सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ व्हीकल हाउस होल्ड गुड्स, तो हमें शामिल करना पड़ता है। सबसे पहले टाइटल होता है फॉर सेल और परचेज लिखते हैं, उस अकोमोडेशन और व्हीकल और हाउस होल्ड गुड्स का जो है प्रकार लिखते हैं, किस अवस्था में, उसकी कंडीशन क्या है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसके बाद अब हम आपको सैंपल दे रहे हैं, आपको जब एग्जाम में लिखना है तो जैसा राइट हैंड साइड में ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है लंबी पट्टी सी, ऐसा पोर्शन आपको अपनी पेन से जो है ऊपर और साइड में बिल्कुल पेज के बीचों बीच हम लाइन खींच लेते हैं। नीचे के हिस्से में लाइन नहीं खींचे, क्योंकि वहां बंद हो गया और शब्द ज्यादा हुए तो आपको मौका नहीं मिलेगा उसे बढ़ाने के लिए। तो आप तीन तरफ से लाइन खींचिए, ऊपर दाएं बाएं से खींच लीजिए, नीचे छोड़ दीजिए बिल्कुल सेंटर में, और हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बेच रहे हैं चीज, तो इसलिए टाइटल आएगा फॉर सेल। जब भी कोई चीज बेची जाएगी आपको यही टाइटल लिखना है। अब एक बार एक सैंपल में देख लिया, आप कितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाए आप आसानी से लिख सकते हैं। फॉर सेल के बाद क्या बेचना है, उस वस्तु का नाम लिखना है। टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन तो नहीं है, व्हीकल है तो व्हीकल क्या है, व्हीकल भी नहीं है, हाउस होल्ड गुड्स है, इसमें हाउस होल्ड आइटम है, यानी कि घर गृहस्थी का सामान है, और वो बेच रहे हैं अपन वॉशिंग मशीन, वो लिख दिया, जो बेच रहे हैं वो उसका नाम आ गया। इसके बाद वॉशिंग मशीन का जो टाइप है वो वर्णन करना है कि मॉडल क्या है उसका, मॉडल अपन अपनी मर्जी से बना लो, TC 112.9 ये बन गया मॉडल। और किस ईयर का है ये भी लिख सकते हैं अपन, वो लिख दिया अपन ने 2005 मॉडल। इसके बाद कलर क्या है उसका, व्हाइट कलर है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन चल रहा है आप समझिए। और क्या है, कंडीशन कैसी है उसकी, एक्सीलेंट कंडीशन लिखेंगे, भाई अपने सामान को बेच रहे हैं तो खराब तो नहीं बेचेंगे अपन। एक्सीलेंट कंडीशन है, फुली ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। और क्या विशेषता है इसकी, अंडर वारंटी भी है, यानी कि उसमें अगर कोई टूट फूट होती है तो आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, तो अंडर वारंटी भी है। और क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि ओनर गोइंग अब्रोड, ओनर मतलब होता है मालिक, वो जा रहा है बाहर, विदेश जा रहा है, इसलिए वो बेचना चाहता है। और किससे कांटेक्ट करें, वो नाम लिखना जरूरी है, कोई भी नाम आप इमेजिन करके लिख सकते हैं, और उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं ताकि वो मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये मोबाइल नंबर हो गया, ये आपका हो गया 5 नंबर का, बिल्कुल सरल सटीक। अब कोई भी चीज बेचनी है आपको, इन्हीं नियमों का फॉलो करो और आप लिख सकते हो। हम इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, आपका ट्रांसफर हो गया है टू अनदर सिटी, दूसरे शहर में। यू वांट टू सेल योर बाइक, आप अपनी बाइक बेचना चाहते हैं, गाड़ी।
ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। बिल्कुल वैसे ही है, वहां वॉशिंग मशीन बेची गई, यहां पर हम बाइक बेच रहे हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लें और लिखने के बाद वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगर आप YouTube या डिजी लैब पर देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपने देख लिया, एक सैंपल में वॉशिंग मशीन बेची, अब यहाँ बाइक बेच रहे हैं अपन। और देखो इसका भी मैं बता देता हूं, वही चीजें इसमें शामिल करनी है, वही फिजिकल डिस्क्रिप्शन, बिगिन वहीं से करना है, बेचने के लिए टाइटल वही बनेगा, फॉर सेल। क्या बेच रहे हो? बेच रहे हैं बाइक। बाइक का नाम है स्प्लेंडर प्लस, मॉडल TC 125.9 और मॉडल 2020 का नया मॉडल है, बिल्कुल नई गाड़ी है। और क्या लिखेंगे? कलर उसका लिख दिया, ब्लैक कलर है। और कंडीशन बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट कंडीशन। देखो वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, एक हमने दो सैंपल देख लिए, तो आप कोई भी आसानी से लिख सकते हैं। और क्या चीज है? 3 months ओल्ड, केवल 3 महीने पुरानी है, बिल्कुल नई बाइक है, बहुत कम चली हुई है। अंडर वारंटी पीरियड है, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा आपसे। ओनर क्यों बेचना है, मालिक क्यों बेच रहा है? क्योंकि ओनर ट्रांसफर टू अनदर सिटी, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो दूसरे शहर में उसका ट्रांसफर हो गया है। और किससे कांटेक्ट करना है, उसका नाम लिख दिया PC शर्मा, और मोबाइल नंबर लिख दिया, है ना। और आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर का। कितना सरल है, इससे सरल कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो हमने पहला नंबर लिया था क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल हाउस होल्ड गुड्स। तो ये क्लासिफाइड ही हमारे कोर्स में आते हैं। अब उसमें जो दूसरा है वो मैं आपको समझाता हूं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में दूसरी प्रकार का है, उसमें आता है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि कोई चीज खो गई है या आपको मिल गई है, उसके बारे में हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है। तो जब खो जाती है या मिल जाती है तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण गुण हम शामिल करेंगे। तो बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड, यानी कि हेडिंग, उसका टाइटल जो बनाएंगे वो लॉस्ट या फाउंड बनाएंगे, जैसे अभी अपन ने फॉर सेल बनाया था। इसके बाद स्पेसिफाई आइटम, यानी कि वो कौन सा आइटम है जो आपको मिल गया है या खो गया है, उसका ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना, वैसे ही जैसे हमने पहले दिया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड, यानी कि कब और कहां वो खो गई थी चीज, या कब और कहां वो मिली है। रिवार्ड इफ एनी, कोई पुरस्कार अगर आप देना चाहते हैं तो ये चीजें शामिल करनी है। साथ में हमें उसका कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस या मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो ये चीजें हैं लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट्स लिखने के लिए। इसका हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यू हैव लॉस्ट योर सूटकेस कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका सूटकेस खो गया है, उसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि लॉस्ट, खोई है, आपको मिली नहीं है चीज। तो फिर से देखें, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में जो लॉस्ट एंड फाउंड के रहते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड। सेकंड चीज है कि वो आइटम क्या है जो मिला है या खोया है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करना है, कब और कहां खोया पाया है आपने। और अगर आप पुरस्कार भी देना चाहते हैं तो वो लिखें। और उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम है, चीज खोई है हमारी, क्या खोई है? सूटकेस खोया हुआ है, तो हमने हेडिंग डाल दी लॉस्ट। क्या खोया? लॉस्ट अ ब्लैक VIP सूटकेस, यानी कि कलर भी अपन ने लिख दिया और कंपनी का नाम लिख दिया कि VIP सूटकेस खोया है।
मॉडल नंबर भी उसमें 123 और ये लिख दिया इतने बाई इतने इंच का है वो, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई। इसके बाद कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हमने बताया था कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद कब खोया और कहां खोया ये हमें देना है। तो ऑन 10 अगस्त 2020 को खोया। कहां खोया? इन बस नंबर MP30 KS8125 बस नंबर में खोई। और वो बस कहां से कहां तक जाती थी? वो जाती थी MG रोड टू करोल बाग के बीच में। कहीं हमारा सूटकेस बस में गुम हो गया है। बताओ कितना सरल है, इसमें कोई सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, सीधी सीधी जानकारी। हेडिंग डाली लॉस्ट, क्या खो गया? लॉस्ट अ ब्लैक VIP सूटकेस। मॉडल नंबर 123, ये इतनी लंबाई चौड़ाई। कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कब खोई? ऑन अगस्त 10 अगस्त 2020। कहां खोई? इन बस नंबर MP30 KS8125 MG रोड टू करोल बाग। इसके बाद आप पुरस्कार देना चाहते हैं, वो लिख दीजिए। लिखना चाहिए अट्रैक्टिव रिवार्ड, अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू। आकर्षक पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। और साथ में काइंडली कांटेक्ट, ये मोबाइल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, मोहित गुप्ता से मिलना है और उनका ये मोबाइल नंबर है, ये हमें लिख देना है। इस प्रकार से ये खोने वाला एक सैंपल मैंने आपके पास पेश किया है। हम एक सैंपल और प्रस्तुत करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। दो पहले हो गए, दो लॉस्ट एंड फाउंड में हो रहे हैं। यू आर मोहन, यू हैव लॉस्ट योर स्कूटी, आपकी स्कूटी खो गई है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आपकी स्कूटी खो गई है। तो इसमें भी लॉस्ट ही हेडिंग बनेगी। ये सारी बातें उसमें शामिल करनी होती हैं हमें। और हमने लिखा लॉस्ट, क्या खो गया है? लॉस्ट अ ब्लैक स्कूटी, ब्लैक स्कूटी खो गई, है ना। मॉडल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। मॉडल नंबर जैसे पहले लिखा वैसे लिख दिया। कौन से ईयर का है? बिल्कुल नया मॉडल है, 2020 का मॉडल है। स्कूटी का नंबर, चूंकि स्कूटी खो गई उसका नंबर भी देना होगा। अपन ने स्कूटी का नंबर दिया MP07 MW2729। इसके बाद कब खो गई है, वो डेट देना जरूरी है। कहां खो गई है? फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, अस्पताल में गए थे किसी से मिलने और वहां से किसी ने गायब कर दी। इसके बाद वही है अट्रैक्टिव रिवार्ड इज वेटिंग फॉर यू। कितना आसान है, वही शब्द हम रिपीट कर रहे हैं। 2-3 सैंपल अपन ने कर लिए तैयार, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। इसके बाद काइंडली कॉन्टैक्ट, इसमें नाम दिया था मैंने यू आर मोहन, तो मोहन लिख दिया और उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, हो गया। बहुत ही सरल है। तो आप आसानी से, अब कोई भी क्वेश्चन लॉस्ट फाउंड का या सेल परचेज का आता है तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, ये सैंपल देखकर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सैंपल आपके सामने इसीलिए पेश किए हैं ताकि आप जो है उन्हें अच्छे से कर लें। अब हम देखते हैं एक प्रकार और है जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आता है, और वो होता है सिचुएशन वैकेंट, यानी कि कोई जॉब का रहता है, कोई पोस्ट खाली है किसी चीज की, उसके लिए हेडिंग बनती है सिचुएशंस वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली। तो इसकी शुरुआत करते हैं बिगिन विद वांटेड या रिक्वायर्ड से। रिक्वायर्ड या वांटेड हेडिंग बनती है इसमें, और इसमें कितनी पोस्ट हैं उनकी संख्या लिखते हैं, वैकेंसी कितनी है, पोस्ट का नाम क्या है वो लिखते हैं। तीसरी बात जो लिखते हैं एज एंड सेक्स, यानी कि मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है, दोनों के लिए है। उम्र कितनी है कैंडिडेट की होनी चाहिए, ये बात शामिल करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पढ़ाई कितनी जरूरत है, अनुभव क्या चाहिए, और कोई डिटेल और है उसको भी लिख देते हैं। इसके अलावा हम पे स्केल जरूर लिखना पड़ेगा। एंड पर्क्स, पर्क्स का मतलब और सुविधाएं क्या है पे स्केल के साथ साथ, और किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है,
मोड ऑफ अप्लाइंग, सीधे आवेदन जमा करना है या ऑनलाइन जमा करना है या मेल करना है, ये चीज रहती है मोड ऑफ अप्लाइंग में। और कॉन्टेक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी अपना ईमेल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में से एग्जामिनेशन में हर साल एक आ जाता है, इसलिए हम ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका ये है कि आईटी प्रोफेशनल्स, हमें चाहिए आईटी प्रोफेशनल्स फुल टाइम बेसिस, C++, ये उनका क्वालिफिकेशन है। जावा लैंग्वेज आना चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 2-3 साल का। एज नॉट मोर देन 30 इयर्स, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी इन 5 फिगर्स पर मंथ, 5 फिगर में पर मंथ सैलरी रहेगी। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। और ये डायरेक्टर हैं काश एंड को, भोपाल मध्य प्रदेश। ये उनका एड्रेस है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखिए, इसको हम लिखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है हमें। सिचुएशन वैकेंट है तो शुरुआत करेंगे वांटेड या रिक्वायर्ड से। वैकेंसी है, एज सेक्स लिखेंगे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, डिटेल पे स्केल, सुविधाएं पर्क्स, मोड ऑफ अप्लाइंग और कंपनी का वो। तो हमने स्टार्ट किया रिक्वायर्ड, यानी कि सिचुएशन वैकेंट मतलब जॉब एप्लीकेशन मंगाना है हमें, तो उसके लिए जो हेडिंग है वो वांटेड या रिक्वायर्ड रहती है। टाइटल अपन ने बना दिया, काई की जरूरत है, आईटी प्रोफेशनल की। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है हमें आईटी प्रोफेशनल चाहिए, ऑन ए फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पे चाहिए। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस पे विद एक्सपीरियंस ऑफ, एक्सपीरियंस भी बताया गया था क्वेश्चन में, 2 to 3 इयर्स, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद C++ और जावा उसको आना चाहिए, कंप्यूटर की भाषा। साथ में एज जो है वो नॉट मोर देन 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अट्रैक्टिव सैलरी है उसकी, पे स्केल अट्रैक्टिव है। सैलरी जो है इन 5 फिगर्स में है, 5 फिगर्स में सैलरी पर मंथ मिलेगी। और सुविधाएं, इसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो जिनको इंटरेस्ट है इस जॉब में वो मेल कर सकते हैं देयर रिज्यूमे, रिज्यूमे बोलते हैं अपना बायोडाटा, रिज्यूमे टू, एक ईमेल आईडी हमें अपनी मर्जी से बना सकते हो आप। चूंकि काश एंड को भोपाल था तो मैंने बनाया kash@ko-bhopal.com। ये मैंने ईमेल आईडी बना दी, जो कंपनी का नाम दिया गया था। नहीं दिया गया तो भी हम अपनी मर्जी से कोई बना सकते हैं। इसके बाद उसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो विजिट www.kobhopal.com, इसको विजिट कर सकते हैं आप। रिज्यूमे मेल कर सकते हैं आप। कांटेक्ट अगर करना है तो उसका फोन नंबर लिख दिया है मैंने। और उसका जो एड्रेस है वो है डायरेक्टर काश एंड को, भोपाल मध्य प्रदेश। ये आपका रिक्वायर्ड में हो गया। तो इस तरीके से ये सैंपल हो गए। अब इस प्रकार के 3 में से हर साल कोई ना कोई एक आता रहता है। अब ये 3 आते हैं, इनमें मैंने 2-2 एक सैंपल बताए हैं कि 5 आपको बता दिए। इस प्रकार का कोई भी आता है तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहें। पढ़ाई अब नहीं रुकेगी, यही हमारी सरकार का मैसेज है आप लोगों के लिए।